हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगज़ोन पर। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है मेरे वीडियोस को और इसी तरीके से अपना प्यार और रिस्पांस देते रहिएगा और हम लोग आपके लिए बहुत क्वालिटी लेक्चर्स लाएंगे अपने चैनल मैगज़ोन पर। तो लास्ट हम लोग ने 2 मॉड्यूल्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ये 3rd मॉड्यूल है और जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसमें हमारे 8-9 मॉड्यूल्स तक जा सकता है। हर मॉड्यूल लगभग आधे घंटे का होगा और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर मैं एक स्टार वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और मेरे कोर्सेज यहाँ पर एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अपलोडेड है। तो आप लोग मुझे दोनों जगहों पर फॉलो करते रहिए साइमल्टेनियसली। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे सीएमए के लिए और वहां पर हम लोग पढ़ेंगे अपना टेक्निकल। तो जब हम लोग टेक्निकल यहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला सब्जेक्ट मोस्ट प्रोबेबली प्रोडक्शन या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में से एक होने वाला है। और आप प्लीज मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, मतलब रेजिस्टेंसेज के 3 मेन कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला है सीरीज, दूसरा है पैरेलल, तीसरा है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो सीरीज अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो रेजिस्टेंसेज क्या होते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन होता है। यहाँ पर एंड टू एंड कनेक्शन होगा, एक रेजिस्टेंस के एंड पे दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ा होगा, दूसरे के एंड पे तीसरा रेजिस्टेंस जुड़ा होगा और यहां हम लोग लगा देंगे अपनी एक बैटरी को, तो करंट हमारा फ्लो करेगा। यहां पर पिक्यूलियर प्रॉपर्टी, यहां प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, यहां पर हमारा करंट जो होगा इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस, सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये सेम होगा हमारे सारे रेजिस्टेंसेस के केस में। तो आई करंट इसमें से भी वही फ्लो करेगा, इसमें से भी वही फ्लो करेगा और इसमें से भी वही फ्लो करेगा। अब बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के अक्रॉस हमारा कितना होने वाला है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा हो जाएगा V विच इज इक्वल टू IR1। तो V1 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर, यहां हो जाएगा सिमिलरली IR2 और यहां पर दोस्तों कितना हो जाएगा IR3। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना हो जाएगा IR1, IR2, IR3 और जो करंट है इट विल बी सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स। ठीक है, सारे रेजिस्टर्स में हमारा करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, सिंपली हम जोड़ देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया R इक्विवेलेंट। तो मान लीजिए 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 30 ओम। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज। ठीक है, सीरीज कनेक्शन हो गया। अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो ये आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से भी ज्यादा है, क्योंकि ये 30 ओम है और यहां पर आपके कितने आ गए 10 के। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि आपने इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाया और इनकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो ये तीनों का काम करेगा। तो यहां पर कितने का लगाना पड़ेगा, 30 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा दोस्तों। अगला देखिए हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, एक रेजिस्टर का लेफ्ट दूसरे के लेफ्ट से और एक रेजिस्टर का राइट दूसरे के राइट से अटैच्ड होगा, कि इस तरीके का कॉम्बिनेशन कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस रेजिस्टेंस का लेफ्ट जो है वो दूसरे रेजिस्टेंस के लेफ्ट से अटैच्ड है, इसी रेजिस्टेंस का राइट दूसरे रेजिस्टेंस के राइट से अटैच्ड है। मान लीजिए हमारा है R1, ये हमारा है R2, यहां हम लगा दिया V। अब क्या होगा, जो करंट आपकी यहां से निकलेगी I करंट, जब वो यहां पर पहुंचेगी तो उसके पास 2 पाथ होंगे, एक ऊपर वाला पाथ और एक नीचे वाला पाथ। तो ये हमारी करंट डिवाइड हो जाएगी, यहां जाएगी I1, यहां पे चली जाएगी I2। ठीक है, तो ये I1 करंट जाएगी, यहां पर I2 जाएगी। तो यहां पर मान लेते हैं करंट कितनी है I1, यहां पर मान लेते हैं करंट कितनी I2। फिर जब वो यहां पर आएगी तो ये फिर कंबाइन होके I बना देगी। तो नोट करने वाली बात क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। उसके बाद करंट कितना हो जाएगा दोनों में करंट हमारा डिफरेंट होगा। और करंट किस तरीके से डिवाइड होगा, करंट हमारा डिवाइड होगा इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा जाने वाली है। तो यहां पर करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये जो V पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस भी V आ जाएगा और इसके अक्रॉस भी V आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर क्या हो जाएगा, सेम, लेकिन करंट कैसे डिवाइड होगी, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस में। तो यहां पर अगर R इक्विवेलेंट देखें तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2।
ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के केस में। ठीक है, अब यहां से देखिए अगर मान लीजिए ये 10 ओम होता और ये भी 10 ओम होता तो ये कितना हो जाता 1/10 प्लस 1/10, ये कितना होता 2/10, मतलब 1/5। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता 5 ओम। तो अगर आप देखें तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम आ रही है। तो मतलब अगर हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस कम चाहिए होगा तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे। और अगर हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होगा तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे। वैसे हम लोग को कभी भी रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं चाहिए होता, हमेशा कम चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रेफर नहीं करते, तो इसीलिए हम लोग पैरेलल में काम करते हैं। तो घर के जितने भी अप्लायंसेस होते हैं हमारे, दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, वो हमेशा पैरेलल में होते हैं। इसका एक फायदा और क्या है, अगर मान लीजिए घर के सारे अप्लायंसेस हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो अगर कोई एक अप्लायंस भी खराब हो गया, मान लीजिए ये अप्लायंस खराब हो गया, तो ये और ये भी काम नहीं करेंगे क्योंकि आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए पैरेलल में हम लोग ज्वाइन करते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये अप्लायंस अगर खराब हो गया तो सिर्फ इतना ही काम नहीं करेगा, नीचे वाला अप्लायंस आपका काम कर जाएगा। तो हाउस होल्ड जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, घर में जितने भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं, वो सबके सब किसमें कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब है यहां पर हमारा पैरेलल भी होगा और यहां पर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों होने वाला है। ठीक है, तो पैरेलल में भी लगे होंगे कुछ रेजिस्टेंसेस और हमारे सीरीज में भी लगे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, मान लीजिए एक ये हो गया मेरा 10 ओम, ये भी मेरा मान लीजिए 10 ओम है, और यहां पर हो गया मेरा 10 ओम और ये भी हो गया मान लीजिए मेरा 10 ओम। तो 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम और यहां लगा दी मैंने अपनी सेल या फिर बैटरी। ठीक है, ये हो गया मेरा, और यहां से मैंने मान लीजिए करंट आई भेज रहा हूं, ये मेरा V वोल्ट है। तो यहां अगर आप देखें तो ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों आ गए आपके सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, और ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अभी हमने निकाला है 1/10 प्लस 1/10 कितना हो गया 5, तो हो जाएगा 5 ओम। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो यहां पर हम लोग सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों की जगह मैं क्या लगा दूंगा, एक 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा, और इन दोनों की जगह मैं क्या लगा दूंगा, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा। तो ये मेरा हो गया सिंप्लीफाइड सर्किट। ये मेरा 20 ओम का है, ये मेरा 5 ओम का है। अब ये दोनों किस में फिर से आ गए दोस्तों, ये आ गए हमारे सीरीज में। तो यहां पर आर इक्विवेलेंट फिर से कितना हो गया, 20 प्लस 5 25 ओम्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो ये कॉम्बिनेशंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि हमारा सीरीज में है कि हमारे पैरेलल में है। ठीक है, तो यहां पर याद रखने वाली बात क्या है, सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों जो हमें यहां पर याद रखनी है। तो ये तो हमने देखा पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को जरूर मिलेगा। और अगला अब इसमें जो टॉपिक हमें देखना है यहाँ पर वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। एक है आपका टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए दोस्तों, अगर जो हमारी बैटरी या सेल है कभी कभी उसमें भी रेजिस्टेंस होता है इंटरनली, तो वही बैटरी और सेल का जो रेजिस्टेंस है जो वो प्रोवाइड करेगी उसी को हम लोग बोल देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपका दिया हुआ है सेल या बैटरी का, तो उसको हमेशा हम लोग सीरीज में लेंगे, हमेशा हम लोग किस में लेते हैं, उसे सीरीज कनेक्शन में लेंगे हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो हमारा जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, और ये होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। ये होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल है, यहां पर आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, 1 2 3, 2 न्यूमेरिकल्स दूंगा मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क। तो देखें कितने लोग कर पाते हैं। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये मेरा 4 ओम है, ये मेरा 9 ओम है, ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी। ठीक है, ए और बी के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल के दिखाइएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर मैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या है,
एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये हो गया मेरा A और ये हो गया मेरा B। ठीक है, ये मेरा 10 ओम है, ये मेरा 10 ओम है, और ये भी मेरा 10 ओम है। दोनों केसेस में आपको मुझे बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो यहां आप मुझे निकाल के बताएंगे R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो दोनों केसेस में दोस्तों आपको आंसर बताना है यहां पर कितना होगा, और आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो यहां पर देखना है वो है हमारा ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो ईएमएफ अगर देखें दोस्तों तो ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो नाम से तो लग रहा होगा ये कोई एक इलेक्ट्रो टाइप का फोर्स होगा जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स पर लगेगा। तो इसको अगर डिफाइन करें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल ओपन सर्किट कंडीशन में। तो ओपन सर्किट कंडीशन देखिए, अब यहां पर देखने हमें ओपन सर्किट कंडीशन। तो ओपन सर्किट कंडीशन में आपकी सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ओपन सेल कंडीशन देखें तो मान लीजिए हम एक सेल बनाते हैं। ठीक है, यहां पर आपका एक इलेक्ट्रोड है, फिर यहां पर आपका एक इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड किसमें डिप्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है। ये शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलाइट में हमारा डिप्ड होता है। ये मान लीजिए मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ओपन सर्किट कंडीशन का मतलब है कोई भी हम लोगों ने एक्सटर्नली लोड नहीं लगाया, कोई रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्टेड नहीं है, तो मतलब नो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एक्सटर्नली, एंड वी आर नॉट ड्रॉइंग एनी करंट, कोई भी करंट यहां से ड्रॉ नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और कुछ बुक्स में आपको एप्सिलॉन भी मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा ओपन सर्किट कंडीशन में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब कोई करंट नहीं ड्रॉ किया जा रहा होगा यहां से। तो लिख लीजिए नो करंट इज ड्रॉन, नो करंट इज ड्रॉन, कोई करंट यहां से ड्रॉ नहीं किया जा रहा होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, उसी को हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ईएमएफ। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी भी यूनिट हमारी हो जाएगी वोल्ट, इसकी भी यूनिट हो जाएगी हमारी वोल्ट। और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ये नहीं डिपेंड करेगा हमारा शेप ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे, इलेक्ट्रोड्स की शेप क्या है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, शेप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इसके अलावा ये नहीं डिपेंड करेगा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और इस बात पे भी नहीं डिपेंड करेगा कि कितना हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो यहां पर भरा जाता है ताकि हमारी कनेक्टिविटी पूरी हो जाए। ठीक है, एक होता है हमारा एनोड, एक होता है हमारा कैथोड। ठीक है, एनायन नेगेटिव होता है तो एनोड पॉजिटिव हो गया, कैटायन पॉजिटिव होता है तो कैथोड नेगेटिव हो गया। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपका देखिए, ये तो फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड नहीं करेगा। ई डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ई डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ये इन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, इस पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर दोस्तों हमारा देखिए मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, पहला है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दिस इज मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। और दूसरा क्या हो गया हमारा, दूसरा हो गया हमारा फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो सकता है, जिंक नाइट्रेट सोल्यूशन हो सकता है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे यहाँ पर यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको कहते हैं ईएमएफ। तो ये कब होता है, ओपन सर्किट कंडीशन में, जब हमारा कोई भी सर्किट से करंट ड्रॉ हम नहीं कर रहे होते हैं, तो उसके टर्मिनल्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम बोल देते हैं ईएमएफ। अब नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। तो ओपन सर्किट कंडीशन में कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, और क्लोज्ड सर्किट कंडीशन में हम लोग बाहर एक रेजिस्टेंस लगाकर करंट को ड्रॉ करने लगेंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां पर हमें पढ़ना है टर्मिनल वोल्टेज। नेक्स्ट है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो टर्मिनल वोल्टेज इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स व्हेन द क्लोज सर्किट कंडीशन इज देयर। तो क्लोज्ड सर्किट कंडीशन में, क्लोज्ड सर्किट कंडीशन में जो भी हमारे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग ये टॉपिक देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, एक बार फिर से देखेंगे, और इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल, आई थिंक राइटिंग विजिबल है, इंटरनल वोल्टेज, क्योंकि सारे वीडियोस बहुत एचडी में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और स्ट्रीम होता है आपके पास। ठीक है, तो अगर एक बार वॉइस क्वालिटी और साउंड क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब सही है तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑलराइट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बनाया कि ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, ये सॉरी जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है। तो इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहां से कहां होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे जहां जाएंगे और फिर कुछ आयंस हमारे यहां भी मूव करेंगे। अब जैसे कि आप पता है ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट हमारे आयंस के मूवमेंट को अपोज करेगा। यहां पर हमारे आयंस के मूवमेंट को ऑपोजिशन मिलेगा। वो कहां मिल रहा है? सेल के अंदर ही मिल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी ऑपोजिशन को इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेजेंट है सेल में उसकी वजह से हो रहा है और ये इलेक्ट्रोलाइट आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसी इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर मतलब अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप को लिखेंगे स्मॉल v से और स्मॉल r हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से ऐसे बैटरी में बॉक्स बना के इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब है आपकी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। मान लीजिए I करंट फ्लो कर रहा है तो क्या लिख देंगे? V इज इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा वही हो जाएगा हमारा इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, और ये हमारा जो है इसका सिंबल क्या हो गया? स्मॉल v। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन ईएमएफ इंटरनल v। ठीक है, ईएमएफ हो गया टर्मिनल वोल्टेज v और स्मॉल v। ईएमएफ में मतलब रिलेशन देखेंगे ईएमएफ में, टर्मिनल वोल्टेज में और इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप में। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पर हम लोग से मिस हो गया, जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द करंट ड्रॉन। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन। कितना अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन किया जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा हमारा आपका टर्मिनल वोल्टेज। अब तीनों में रिलेशन देखते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप और ईएमएफ में। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कैपिटल V इज इक्वल्स टू कैपिटल I इंटू आर, ये तो डायरेक्ट आपका ओम्स लॉ से आ जाता है, और स्मॉल v इज इक्वल्स टू I इंटू स्मॉल r। ठीक है, और आपका जो एप्सिलॉन है दैट इज दी ईएमएफ हो गया, दिस इज नथिंग बट आई आर प्लस आई स्मॉल आर। तो इन दोनों का जो समेशन है ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहां से अगर आप एप्सिलॉन देखें, एप्सिलॉन क्या आ जाएगा हमारा? I टाइम्स R प्लस स्मॉल r, वेयर R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां से अगर आप देखें तो हमारा I क्या निकल के आ जाएगा? I वुड बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस स्मॉल r आ गया। ठीक है, तो R प्लस स्मॉल r क्या हो गया? ये हो गया हमारे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल
प्लस एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों हो गया यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या रिलेशन होता है, फाइनली जो हमें रिलेशन मिलेगा वो होगा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v, ये होता है हमारा रिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द टर्मिनल वोल्टेज और जुड़ेगा हमारा इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स और इंपॉर्टेंट सर्किट सिंबल्स जो हम लोग यहाँ पर सर्किट में एलिमेंट्स यूज करते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, ठीक है, वो चीज देखेंगे। और हम लोग कुछ डिवाइसेस भी देखेंगे, लाइक गैल्वेनोमीटर हो गया हमारा, एमीटर हो गया और शंट हो गया, ये सब क्या चीजें, ये सब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं सिंबल। देखिए सबसे पहले आपका सिंबल है किसी इलेक्ट्रिक सेल, सेल का सिंबल क्या होता है, सिंपली ये जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटा वाला है वो नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी की बात करें तो बैटरी क्या होती है, कई सारी सेल्स को जब आप कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगी आपकी एक बैटरी, ठीक है, ये हो गई आपकी एक बैटरी। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। प्लग की, अगला है प्लग की। प्लग की मतलब किसी सर्किट में अगर मुझे करंट को अलाउ करना है या रोकना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा प्लग की। तो देखिए यहां पर अभी की इंसर्टेड नहीं है और जब मैं इसमें की इंसर्ट कर दूंगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और तब इसमें करंट बहेगा। तो स्लैश करके बना लेते हैं जब हमारी की इंसर्टेड है, ठीक है, ये हमारी की यहां पर इंसर्टेड है, यहां पर की हमारी इंसर्टेड नहीं है। अगला देखिए यहां पर स्विच, इसे स्विच भी बोलते हैं, ये वाला हो गया हमारा स्विच, ठीक है, और यहां पर ये अभी क्लोज्ड कंडीशन में, स्विच हमारा कैसे है, क्लोज्ड कंडीशन में। अगला देखिए इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिकल ये कुछ नहीं एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, इलेक्ट्रिकल बल्ब भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है। कैसे बनाते हैं दोस्तों, ऐसे करेंगे और ये कर देंगे, ठीक है, और अगर ऐसे है मतलब बल्ब जल रहा है, उजाला, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं रेजिस्टर, रेजिस्टेंस या इसे रेजिस्टर भी बोल देते हैं। तो सिंपल इसका सिंबल आपको पता है, ये हो जाता है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस या देखें इसे हम लोग कहते हैं रिहोस्टैट, रिहोस्टैट, ठीक है। इसका सिंबल कैसे होता है, मैंने आपको बताया था, एरो बना देते हैं, ठीक है। फिर होता है हमारा एमीटर। एमीटर क्या होता है, एमीटर हमारा डिवाइस है जो कि हमारे करंट का मैग्नीट्यूड नापने के काम आएगा, ये हो गया हमारा एमीटर। और दूसरा डिवाइस होता है हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। एक डिवाइस होता है हमारा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, गैल्वेनोमीटर ये डिटेक्ट करेगा कि हमारे सर्किट में करंट है कि नहीं, लेकिन एमीटर क्या नापेगा, हमारा एमीटर नापने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, की करंट कितना है हमारे सर्किट में, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल से हमारे डिवाइसेस हैं। अब हम देखेंगे कि हम गैल्वेनोमीटर की मदद से एमीटर कैसे बनाएंगे और गैल्वेनोमीटर की मदद से वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे, और सर्किट में कब हम मतलब किसको पैरेलल में लगाना है, किसको सीरीज में लगाना है। देखिए हमारे पास एक होता है स्मॉल रेजिस्टेंस का तार होता है जिसको हम कहते हैं शंट, ठीक है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस का तार होता है जिसको हम कहते हैं शंट। तो अगर हम अपने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ये शंट लगा दें, अगर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ये शंट लगा दें तो इससे क्या बन जाता है हमारा, इससे बन जाता है वोल्ट मीटर, इससे क्या बन जाता है हमारा वोल्ट मीटर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें क्या दे देगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें दे देगा यहां पर वोल्ट मीटर, ठीक है। और वोल्ट मीटर क्या होता है, जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। और वोल्ट मीटर हमेशा किसमें लगेगा, सर्किट के हमेशा पैरेलल में लगेगा, कभी भी सीरीज में नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, देखिए तो मान लीजिए हमारा सर्किट है, ये मेरी सेल हो गई, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, यहां पर आए ये भी एक मान लीजिए एक रेजिस्टेंस हो गया, ये मान लीजिए R1 है, ये मान लीजिए R2 है। तो मुझे मान लीजिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, कितना होगा, तो मैं वोल्ट मीटर कहां लगाऊंगा, पैरेलल में, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मुझे लगाना पड़ेगा। पैरेलल में क्यों लगाते हैं, देखिए क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है आपका बहुत ज्यादा होता है, इसका जो रेजिस्टेंस है वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो अगर आप इसे सीरीज में लगा दोगे तो ये पूरा का पूरा करंट ब्लॉक कर देगा, करंट को आगे फ्लो ही नहीं करने देगा। जब पूरा करंट ब्लॉक हो गया तो आपके सर्किट में कोई करंट बहेगी नहीं, तो यहां पर पर्पस फेल हो जाएगा। इसलिए किसमें लगाते हैं इसको हम लोग,
पैरेलल में लगाते हैं। अब देखते हैं, ये तो था हमारा पहला पॉइंट जब हम गैल्वेनोमीटर से बनाएंगे अपना वोल्टमीटर। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, हम लोगों ने लिया दोस्तों एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया शंट। यहां पर मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया शंट, और इसके कॉम्बिनेशन से जो आपका डिवाइस बना वो होता है हमारा एमीटर। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन से जो डिवाइस बना वो होता है हमारा एमीटर। ठीक है, तो एमीटर का सिंबल क्या है, बीच में बस ए लिख देते हैं। तो एमीटर कहां लगाएंगे, एमीटर लगा देंगे हम लोग अपने सीरीज में, यहां पर लगा देंगे हम एमीटर। तो एमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं, एमीटर को सीरीज में इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है बहुत कम, इसका रेजिस्टेंस होता है वेरी लेस रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरी लेस रेजिस्टेंस। तो अगर मैंने इसको पैरेलल में लगा दिया तो आपको पता है कि पैरेलल ब्रांचिंग जब भी होती है तो मैक्सिमम करंट कहां जाता है, जहां पर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसको अगर मैं पैरेलल में लगा दूं तो मैक्सिमम करंट इसमें से पास कर जाएगी, और मैक्सिमम करंट अगर इसमें से पास कर गई तो ये खराब हो जाएगा। इसीलिए हम इसको किस में लगाते हैं, हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, और ये किस काम आता है, करंट मेजर करने के लिए। तो ये क्या करेगा, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये करंट को मेजर करेगा, उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, और ये आपका क्या मेजर करेगा, ये आपका मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख रहा हूं, बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेजर कौन करेगा, वोल्टमीटर। ठीक है, तो ये तो था हमारा वोल्टमीटर और एमीटर। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सीरीज में कब लगाएंगे, पैरेलल में कब लगाएंगे, किसे सीरीज में लगाएंगे, किसे पैरेलल में हम लोग लगाएंगे। तो इसके साथ हमारा ये वाला पोर्शन तो फिनिश होता है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में भी कुछ चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो जैसा कि हमारे सिलेबस में है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कोई भी चीज हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर यहां से हम लोग को पढ़नी है। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, तो देखिए जब भी आपके घर में जितने भी अप्लायंसेज हैं उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, कुछ एनर्जी वो कंज्यूम करेंगे, और इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल पावर। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से हमारा करंट बह रहा है, और इस पर्टिकुलर यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि करंट के बहने से हीट कैसे फ्लो करती है। ठीक है, तो यहां पर जो ये हमारा पोर्शन है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली 3 पार्ट्स हम लोग देखते हैं। ये सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऊपर। अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, ठीक है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता है तो इस ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है। दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन्स आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी ब्रांच बन जाती है फिजिक्स की, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहां पर बन जाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा है अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेटेड हो गया, इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेटेड, तो इसके कारण कौन सी ब्रांच बन गई दोस्तों, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो सब पूरा खेल आपके इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ऊपर है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो इसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके एक्सेलरेटेड मोशन से मूव करेगा तो वो ब्रांच बन जाती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जब करंट हमारा किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा, ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई कंडक्टिंग एक वायर है, उसमें से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा वायर है, यहां पर हमारा करंट फ्लो कर रहा है आई। मान लीजिए इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, मेरा R रेजिस्टेंस है, और कितने टाइम के लिए करंट बह रहा है, मान लीजिए T टाइम के लिए बह रहा है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा देखा गया, जो जूल जो थे उन्होंने ये बताया कि जो हमारी हीट जनरेट होगी, इसमें क्या होगी, हीट जनरेट होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के जिसके लिए ये करंट बह रहा है यहां पर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के। तो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हो जाती है I स्क्वायर RT। ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर में जितनी भी हीट जनरेट होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस, और उस टाइम के लिए जब तक ये करंट यहां पर बह रहा होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो हमारे सर्किट में क्या होता है, करंट बह रहा होता है तो उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी
मतलब हीट भी जनरेट होती रहती है, ठीक है। वो हीट क्यों जनरेट हो रही है? रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ आपके करंट को ऑपोजिशन मतलब ऑफर करेगा, करंट को रोकेगा, तो एनर्जी का लॉस होगा, डिसिपेशन होगा, और वो एनर्जी कैसे बाहर निकलेगी? किसके फॉर्म में? हमारा हीट के फॉर्म में यहां पर एनर्जी बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको मेजर कैसे करेंगे? अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, वो होगा हमारा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके साथ हमारा ये वाला मॉड्यूल फिनिश होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज अपने दोस्तों से जरूर इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, क्योंकि जितना भी मटेरियल हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत क्वालिटी मटेरियल देने की हम लोग यहाँ पर आपको कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।